नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर, जिसमें क्रिप्टो बाजार से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम लोग यहां पर लेकर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पिछले दिनों में क्रिप्टो बाजार में क्या कुछ घटा है। तो ग्लोबल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म eToro ने इजरायली स्टार्टअप Zengo को करीब $70 मिलियन में खरीदने का ऐलान किया है। यह डील eToro के ब्लॉकचेन और क्रिप्टो कारोबार को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। Zengo एक सेल्फ कंसोर्टियम क्रिप्टो वॉलेट बनाती है जो यूजर्स को अपने डिजिटल एसेट्स खुद मैनेज करने की फैसिलिटी देती है, यानी यूजर्स को किसी सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म या कस्टोडियन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यह अधिग्रहण eToro के मल्टी एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को Zengo की नॉन कस्टोडियन वॉलेट टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देगा, जिससे यूजर्स को ज्यादा सुरक्षित और आसान एक्सपीरियंस यहां पर मिलेगा। Zengo का वॉलेट मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन यानी कि MPC क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड है। वॉल स्ट्रीट पर लगभग $3 बिलियन वैल्यूएशन के साथ ट्रेड हो रही eToro की कमाई का बड़ा हिस्सा क्रिप्टो ट्रेडिंग से आता है और यह डील इसी सेगमेंट में उसकी पकड़ को मजबूत करेगी। वहीं दूसरी ओर क्रिप्टो बाजार में इथेरियम ने हाल के दिनों में बिटकॉइन के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। इथेरियम की रिलेटिव स्ट्रेंथ को मापने वाला इथेरियम बिटकॉइन रेशियो 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जिससे बढ़ती नेटवर्क एक्टिविटी और इथेरियम पर रिकॉर्ड स्टेबल कॉइन इनफ्लो का समर्थन मिला है। इथेरियम बिटकॉइन रेशियो करीब 0.0313 पर ट्रेड करता दिखा, जो फरवरी 2026 के निचले स्तर यानी कि 0.028 से ऊपर है। हालांकि ये अभी भी 18 जनवरी के लगभग 0.038 के उच्च स्तर से नीचे बना हुआ है। पिछले 7 दिनों में इथेरियम करीब 4% बढ़कर $2,325 के आसपास पहुंच गया, जबकि इसी अवधि में बिटकॉइन में लगभग 3.9% की बढ़त रही। इथेरियम बिटकॉइन रेशियो क्रिप्टो एक्सचेंज पर एथर और बिटकॉइन की कीमतों की तुलना करता है और इसे डिजिटल एसेट्स मार्केट में रिस्क एपेटाइट का एक अहम संकेतक माना जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस रेशियो में बढ़त एक संकेत देती है कि निवेशकों का पैसा बिटकॉइन से हटकर इथेरियम और अन्य अधिक जोखिम वाले क्रिप्टो एसेट्स में जा रहा है। वहीं रेशियो में गिरावट का मतलब होता है कि निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर बिटकॉइन को यहां पर प्रायोरिटी दे रहे हैं। उधर क्रिप्टो सेक्टर में बड़ा बदलाव करते हुए बिटमाइन इमोशन टेक्नोलॉजीज ने खुद को इथेरियम सेंट्रिक कंपनी में बदल लिया है। कंपनी ने पिछले 6 महीनों में अपने शेयर 2 गुना कर लिए और $10 अरब से ज्यादा इक्विटी जुटाकर दुनिया में मौजूद कुल इथेरियम का करीब 5% अपने पास जमा कर लिया है। कंपनी की हालिया फाइलिंग के अनुसार उसे तिमाही में करीब $3.8 अरब का नेट लॉस हुआ है। इस दौरान कंपनी के शेयरों की संख्या 232 मिलियन से बढ़कर लगभग 494 मिलियन हो गई है। वहीं अतिरिक्त पूंजी $8.36 अरब से बढ़कर $18.55 अरब तक पहुंच गई है, जिसे सीधे इथेरियम खरीदने में लगाया गया है। बाजार में इथेरियम करीब $2,325 पर ट्रेड कर रही है, जो बिटमाइन की औसत खरीद कीमत जो है उससे लगभग 5% ज्यादा है। इसके बावजूद कंपनी ने तिमाही में $3.78 अरब का अनरियलाइज्ड लॉस दिखाया है। यह घाटा फेयर वैल्यू अकाउंटिंग की वजह से है, जिसमें हर तिमाही में एसेट्स की मौजूदा मार्केट वैल्यू के आधार पर प्रॉफिट लॉस दर्ज की जाती है, चाहे कंपनी ने एसेट्स बेचे हों या फिर ना हो। वहीं वॉल स्ट्रीट की दिग्गज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने एक नए ETF के लिए आवेदन दाखिल किया है, जो बिटकॉइन की कीमत से जुड़े ऑप्शंस बेचकर निवेशकों को इनकम देने का टारगेट रखता है। यह कदम डिजिटल एसेट्स की दुनिया में कंपनी के धीरे धीरे बढ़ते कदम को दर्शाता है। गोल्डमैन सैक्स बिटकॉइन प्रीमियम ETF नाम का यह फंड अपनी कम से कम 80% संपत्ति उन निवेशों में लगाएगा जो बिटकॉइन से जुड़े होंगे। इसमें स्पॉट बिटकॉइन ETF और उनसे जुड़े डेरिवेटिव्स शामिल रहेंगे। इस ETF की खास बात यह है कि यह निवेशकों के लिए इनकम जनरेट करने के लिए बिटकॉइन ETF से जुड़े ऑप्शंस बेचेगा। इन ऑप्शंस पर मिलने वाले प्रीमियम के जरिए फंड रिटर्न यहां पर कमाएंगे। गोल्डमैन सैक्स जो करीब $3.65 ट्रिलियन की एसेट्स मैनेज करता है, उसका यह कदम बिटकॉइन ETF रेस में उसकी नई एंट्री माना जा रहा है। ब्लूमबर्ग के सीनियर ETF एनालिस्ट एरिक बाल्चुनाज ने भी इस फाइलिंग को चौंकाने वाला बताया है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये शो आपको पसंद आया होगा। अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।